एक मित्र ने पूछा है कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ और जैसे जैसे मेरी पूजा पाठ बढ़ रही है उसी अनुपात में मेरा क्रोध भी बढ़ रहा है। मन के सवाल में आज है यह प्रश्न। उनका यह भी पूछना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि मैं भक्ति की ओर बढ़ रहा हूँ, उपासना की ओर बढ़ रहा हूँ, अध्यात्म की ओर बढ़ रहा हूँ, तो मेरे मनोविकारों को समाप्त हो जाना चाहिए, किंतु ये तो और बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है? क्या मेरी भक्ति में दोष है? क्या है वजह? आप बताइए, इस पर प्रकाश डालिए। उन मित्र ने अपना नाम नहीं बताना चाहा है, इसीलिए मैंने उनके प्रश्न को इस रूप में आरंभ किया है। जब भी मन के सवाल में मैं यह कहूँ कि एक मित्र ने पूछा है, तो समझ लीजिए कि वे अपना नाम नहीं बताना चाहते। जिन्हें कोई आपत्ति नहीं, वे अपना वीडियो क्लिप भी बनाकर भेजते हैं, लेकिन मुझे सभी के प्रश्न उठाने हैं। आप अपने प्रश्न को बड़े ध्यान से समझिएगा कि जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ रही है, पूजा बढ़ रही है, आपका क्रोध भी बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये क्रोध है क्या? क्या है क्रोध? आप क्या समझते हैं क्रोध को क्या है? आप कहेंगे सामान्य भाषा में कि गुस्सा है, कोई कुछ बोलता है तो हम उसे खाने को दौड़ते हैं, यह क्रोध है। नहीं, मैं बताता हूँ क्रोध क्या है। क्रोध है एक ऊर्जा जो आपके भीतर उठती है, और ऊर्जा कब उठेगी? जब उसका निर्माण होगा, तभी तो उठेगी। आप भक्ति में डूब रहे हैं, पूजा उपासना में डूब रहे हैं, तो उसका जो परिणाम आएगा, बाय प्रोडक्ट, वह आएगा कि आपके भीतर शक्ति का जन्म होगा। स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी के साथ होता है। आप यदि व्यायाम करते हैं तो शरीर पुष्ट होता है, शक्तिशाली होता है, सहज स्वाभाविक है। आप भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो भीतर शक्ति का जन्म होगा। अब हुआ क्या कि शक्ति का तो जन्म हो गया। अब शक्ति ठहरती नहीं है, ऊर्जा कभी ठहरती नहीं। ऊर्जा मार्ग खोजती है अपने को खर्च करने का, व्यय करने का। ये सबसे बड़ी बात है। गाड़ी के अंदर आप देखते हैं ऊर्जा उठती है तो गाड़ी को धक्के मारती है, आपकी गाड़ी चलती है। कार, मोटर इत्यादि जितनी चीज़ें हैं वे कैसे चलती हैं? ऊर्जा के धक्कों से ही तो चलती है ना। भाप का इंजन आपने देखा होगा, उसमें आग जलती है तो शक्ति पैदा होती है। शक्ति से पानी उबलता है, पानी उबलकर भाप बनता है, और भाप उसके बाद एक वैज्ञानिक यांत्रिक प्रक्रिया के भीतर से जब यात्रा करता है तो कितने रेल के डब्बों को खींच कर ले जाता है, कितने रेल के डब्बों को। तो भाप के इंजन से उठी ऊर्जा करुणा और प्रेम में बदल जाती है। वो गुस्से में नहीं बदल रही, क्योंकि वह लोक कल्याण कर रही है। अब होता क्या है, वही ऊर्जा यदि बम में परिवर्तित हो जाए तो वो कितना विनाश करती है। ऊर्जा ही है, समान ऊर्जा है, कोई अंतर नहीं। अंतर सिर्फ इस बात का है कि उसका रूपांतरण किस रूप में किया गया। आपके साथ क्या होता है उसे जान लीजिए। बाकी सब उदाहरण तो केवल समझाने के लिए थे। असल चीज़ अब आपकी ज़िंदगी पर आती है कि जब पूजा पाठ इत्यादि करने के बाद आपके भीतर ऊर्जा का जन्म हुआ, तो जो सहज स्वाभाविक गुण रहा होगा पहले का, कभी वह गुस्सा, अब उस क्रोध को एक रास्ता मिला, एक घोड़ा मिल गया। समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि जो आपके भीतर जो क्रोध था वो एक दुबला पतला आदमी था। अब उसे ऊर्जा का एक घोड़ा मिल गया और वो उस पर सवार हो गया, ताकतवर बन गया। उसे जो ऊर्जा का घुड़सवार मिला तो क्रोध हावी हो गया सब पर। अब करना क्या है? उसे घोड़े से नीचे फेंकना है। कैसे फेंकेंगे? ऊर्जा उठी आपके अंदर। अब किसी ने कुछ भी कहा आपके विरोध में, याद रखिएगा, आपके भीतर क्रोध तभी उठेगा जब कोई आपके विरोध में बात करेगा। आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करके उठे और उठकर आकर जैसे आए, आपकी बहू रानी ने आपके पैर छुए, आपके बेटे ने पैर छुए, तो क्या आप क्रोध करेंगे? उन पर आशीर्वाद देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपके भीतर की ऊर्जा के पास जो गुस्सा खड़ा है, उस गुस्से को कोई विरोध नहीं मिला। आपका गुस्सा देखेगा कि ये तो मेरी बहू है, मेरा बेटा है, ये तो मेरे पैर छू रहे हैं।
अब पैर छू रहे हैं तो उसमें गुस्सा करने की तो कोई बात ही नहीं, आप आशीर्वाद देंगे। वो खोजेगा कारण, कोई ऐसा कारण मिले कि कोई उसके विरोध में कुछ कहे, उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कहे और वो भड़के। तो जब भी ऐसा अवसर आए, जब भी, जैसे आपने बताया मुझे कि आप छोटी छोटी बातों पर भड़क उठते हैं कि आपको समय से यदि नाश्ता ना दिया जाए तो आप अपनी पत्नी पर चिल्लाने लग जाते हैं। अब ये जो हिस्सा है इसे समझिए। ऐसी बात तो है नहीं कि आपको खाना नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा, थोड़ी देर हो रही है ना, उसी देरी में आप चिल्लाते हैं क्योंकि वो बिदक गया आपका जो क्रोध है। जब ऐसा अवसर आए, धीरे धीरे से आप ध्यान में उतर जाइए। प्रतीक्षा करनी है ना, तो प्रतीक्षा में आपका जो वो गुस्सा है वो क्या करेगा, वो ऊर्जा को भड़काएगा कि बोल अनाप शनाप, हल्ला मचा, चिल्ला, कुछ क्लेश का सृजन कर घर में। वो सुझाव देगा ऐसे और आप तत्काल उसके सुझाव मान लेते हैं। जब भी ऐसा अवसर आए कि भीतर आग भड़कने लगे तो जिस पूजा पाठ से आप उठकर आए हैं ना, उसी पूजा पाठ में फिर से डूबने लग जाइए, क्योंकि वह है वर्षा, सिमरन है वर्षा। जब भी कुछ ऐसा होने लगे कि आपको लगे कि आप अब गुस्सा करेंगे, बहुत ज़बरदस्त गुस्सा करेंगे, तो उसी समय आप जाप करने लग जाइए। जिसको भी आप मानते हैं उसका जाप, और जाप कैसे, बहुत तेज़ी से, इतनी तेज़ी से कि बीच में कोई गैप ना आए, कोई अंतराल ना आए, एक के ऊपर एक ओवरफ्लोइंग, जैसे पंखा चलता है ना, घूम रहा है तेज़ी से, ऐसे तेज़ी से मन ही मन में स्पीड से जाप चलाइए, पूरी तेज़ गति से, जैसे कि कोई सुपरफास्ट या बुलेट ट्रेन जा रही हो, इतनी तेज़ी से जाप। तो उस जाप की ऊर्जा जैसे घूमेगी ना, उसका चक्का जैसे घूमेगा, वह जो आपकी ऊर्जा उठी थी वो उसके साथ घूमने लगेगी और आपके भीतर उठते उस क्रोध को दूर फेंक के मार देगी। ऐसा 8-10 बार हुआ नहीं कि आपका जो वो क्रोध है वो कभी पास नहीं फटकेगा। वो समझ जाएगा कि अभी ये ऊर्जा मुझे फेंक के मारेगी दूर, अभी मारेगी, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जाप का, सिमरन का, नाम का एक अंधड़ आया हुआ, एक तूफान आया हुआ है, और सिमरन के उस तूफान के अंदर ये क्रोध आपका सूखे पत्ते की तरह घूम जाएगा, सिर चकरा जाएगा आपके क्रोध का भी, वो अपना सिर पकड़ के ही बैठ जाएगा, उठेगा नहीं, कभी नहीं उठेगा। ये प्रयोग करना है, बिना प्रयोग के कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो ये जो उठती हुई ऊर्जा है पूजा के बाद, जप के बाद, ध्यान के बाद, ये बहुत मूल्यवान है। इसे संभाल कर रखना है और सही दिशा में इसका इस्तेमाल करना है, सही दिशा में, क्योंकि यूं ही फैल गई तो विनाश करेगी। एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। स्याही की दवात होती है ना, इंक पॉट, उस स्याही की दवात से स्याही लेके यूं फेंक दो नीचे, सारा फर्श गंदा होगा, दीवारों पर छींटे पड़ेंगे, चादर खराब हो जाएगी, आपके कपड़े जूते सब गंदे हो जाएंगे। आपने उस स्याही की दवात ऐसे फेंक दी, तो यह है गुस्सा, क्रोध। और आपने उसी स्याही को अगर पेन में डाल दिया तो देखो कितने बड़े बड़े आप ग्रंथ लिख देंगे। वही स्याही थी जिसने आपके घर को, आपके कपड़ों को, सबको गंदा कर दिया, और उसी स्याही ने ऐसी रचनाएं लिख दी कि लोग आनंदित हो रहे हैं। तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण। अपनी क्रोध की उठती हुई ऊर्जा को प्रेम की ऊर्जा में परिणत कर दीजिए। जिस पर क्रोध आ रहा है ना, उस पर प्रेम आना चाहिए। मोड़ के देखिए आप। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण दे दो, आप नहीं समझ पा रहे तो। मान लीजिए आपकी पत्नी से गिलास टूट गया, आप वहीं खड़े देख रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा को एक रास्ता मिलता है, उस क्रोध की ऊर्जा को, वो जो क्रोध बैठा है आपके अंदर, उसको उसने देखा कि आपकी पत्नी के हाथ से गिलास छूटा और टूट गया नीचे गिर के। अब वो चिल्लाएगा आपके माध्यम से, पागल हो गई है, अंधी है, दिखाई नहीं देता, गिलास तोड़ दिया तूने। ये सारे वाक्य देखना, वो भड़केगा एकदम कि गिलास तोड़ दिया तूने। क्रोध के उठे हुए वाक्य को देखना कि गिलास तोड़ दिया तूने, जैसे उसने जानबूझकर फेंक कर मारा हो, तोड़ दिया। गिलास टूट गया तुमसे और गिलास तोड़ दिया तुमने, दोनों में बहुत फर्क है।
बहुत फर्क है। अब यही दूसरा वाक्य भी हो सकता है कि आपकी पत्नी के या नौकर से किसी के भी हाथ से गिलास छूटा और जिस पर आप क्रोध कर सकते हैं, उसको लेकर जिस पर आप क्रोध कर सकते हैं, तो आप उस समय दूसरे वाक्य बोलिए कि गिलास टूट गया, कोई बात नहीं, चिंता नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो, गिलास उठाओ, समेटो और उसे फेंक दो। ध्यान रखना तुम्हारे हाथ में कांच ना लगे गिलास बटोरते समय, वो टुकड़े उठाते समय, ये ध्यान रखना। ये वाक्य जब तुम बोलोगे अपने भीतर से तो क्या होगा, वो जो क्रोध की ऊर्जा थी वो प्रेम के अंदर रूपांतरित हो जाएगी और स्वयं तुम एक गहरी शांति से भर जाओगे, एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाओगे, मन आनंदित हो जाएगा। क्योंकि क्रोध करने के बाद मन पछताता है, बहुत पछताता है, क्योंकि आग लगी है ना भीतर। क्रोध करने का मतलब है कि आपने अपने भीतर आग लगाई। आग लगाएंगे तो धुआं भी उठेगा, दुर्गंध भी आएगी। तो उस धुएं और दुर्गंध के कारण, उस जलन के कारण, उस ताप के कारण पछताता है आदमी। फिर क्यों गुस्सा किया मैंने। हर गुस्सा करने वाला, हर क्रोध करने वाला बाद में सोचता है कि दिमाग खराब हो गया मेरा, क्यों मैंने गुस्सा किया। हर एक कोई सोचता है, कोई कह भी देता है, ज़्यादातर चुप रहते हैं अपने पछतावे को लेकर, वो पछताते नहीं, कहते हैं हमने ठीक गुस्सा किया है, जबकि भीतर पछता रहे होते हैं। क्योंकि क्रोध करने के बाद तो पछताना ही शेष रहता है। तो आप ना पछताएं, इसलिए बहुत सुंदर है कि अपनी भाषा को बदलें, अपनी सोच को बदलें और उन वाक्यों को, उन शब्दों को, उन भावनाओं को अपने जीवन में लाएं जिससे ये क्रोध की ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा में रूपांतरित हो सके। जैसे कोई कहे कि आग लग गई तो कैसे बुझाएं, तो सबसे पहला सवाल आता है कि पानी से आग बुझाएं। क्रोध के साथ जोड़ के देखना इस बात को। लेकिन बहुत सारी आग ऐसी भी होती है जिसके लिए कहा जाता है कि पानी बिल्कुल मत डालना, नहीं तो पानी डालने से आग और भड़केगी या और अधिक नुकसान करेगी। तो हर जगह पानी भी इलाज नहीं है। तो हर क्रोध की दवाई भी अलग अलग है, उसको रोकने का उपाय। जैसे हर जलती हुई आग को रोकने का उपाय अलग है। लेकिन फिलहाल मैं सामान्य क्रोध की बात करूंगा, बिल्कुल जो आम जिंदगी के अंदर क्रोध उठता है। तो क्रोध की जो पहली अवधारणा होती है वो ये है कि कोई भी ऐसा काम जो हमारी इच्छा के विपरीत उठा, हम नहीं चाहते थे कि काम इस तरह से हो, और वो हमारी चाहत के खिलाफ काम होता है, तो हमारे अंदर गुस्सा उठता है। अब उस गुस्से को सबसे पहले रोकना है। तो उसकी फर्स्ट एड मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल जिंदगी के उदाहरणों से दूंगा जो आपने रोज देखे होंगे और आप कहोगे इतना आसान था ये क्रोध को रोकना और हम आज तक नहीं रोक पाए। आपने घर में अक्सर देखा होगा गृहिणियां दूध उबालती हैं, आपने भी उबलते हुए देखे होंगे दूध, और कितनी बार दूध को गिरते भी देखा होगा उबलते हुए। अब सीधा सा प्रश्न है कि दूध उबलकर क्यों गिरा। आप कहेंगे ये भी कोई प्रश्न पूछने वाला है। अरे भाई, नीचे आग जल रही थी, उसकी आंच उसको मिल रही थी और हमने दूध का पतीला उठाया नहीं तो वो दूध उफन कर बाहर गिर गया। इतनी सी बात है ना, सीधी सी। तो अब सवाल है कि पतीला उठाया क्यों नहीं। उसके दो कारण थे, या तो हम वहां पर नहीं थे। तो क्रोध जब आया तो हमने क्रोध का निवारण क्यों नहीं किया? क्योंकि हम, यानी वो जो क्रोध को रोकने वाला विवेक था, वो जो तत्व था, वो वहां पर था ही नहीं, किसी और काम में लगा हुआ था। क्रोध आया, उबाला और दूध बाहर गिर गया। यानी उस क्रोध ने अपना रिएक्शन कर दिया। रिएक्शन में आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को पीट सकते हैं, किसी को बुरे शब्द कह सकते हैं, वो उसकी प्रतिक्रिया है दूध की उबल के गिरने की और गुस्से के बाहर आने की। तो दूध को देखने वाला वहां नहीं था जो पतीला हटा सकता। अब दूसरी स्थिति है कि वो व्यक्ति भी था जो पतीला उठा सकता था, लेकिन उसने पतीला उठाया ही नहीं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, हाथ जल जाता, पतीला उठाने के लिए कुछ कपड़ा तो चाहिए था ना, तो उसके पास वो कपड़ा भी नहीं था। तो वो कैसे उसको उठाने, मन तो कर रहा है कि पतीले को उठा के रख दूं, सब कुछ देख रहा है, लेकिन
समय नहीं है इतना, उसको पता है हाथ जल जाएगा एकदम, कि वो क्रोध है वो उसी को जला देगा अगर उसने रोकने की कोशिश की, क्योंकि रोकने का जो तत्व है, वो जो कपड़ा है, वो उसके पास नहीं है। अब देखो, बहुत साधारण सी और सीधी सरल सी बात, गृहिणियां क्या करती हैं ऐसे में, थोड़ा सा पानी लेती हैं और जल का छींटा मारती हैं उसके ऊपर। अब उससे क्या हुआ, जो इतनी तेजी से उबलता हुआ क्रोध था, वो जो दूध था, वो जल के छींटों से एकदम शांत होकर नीचे बैठ जाता है। और उस मोमेंट में, उस क्षणिक अवसर में, कपड़ा उठाने से लेकर दूध को गैस से उतारने तक का समय मिल जाता है। यानी वो जो क्रोध का उफान आया, क्रोध की लहर आई, क्रोध का झंझावात उठा, उसको रोकने के लिए आपको एक समय मिल जाता है। वो समय बहुत ज़रूरी है और पानी बहुत ज़रूरी है। तो पहला उपाय क्या, जब भी आपको क्रोध आए तो जैसे उबलते हुए दूध पे कुछ छींटे काम करते हैं, आप फौरन एक गिलास या एक लोटा जल पी जाइए और उसके बाद प्रभाव देखिए। जब आप पानी पीते हैं तो पानी पीने के एकदम बाद जो भीतर क्रोध क्या है, आग ही तो है, और उस आग पे पानी गिरेगा और वो आग बैठेगी और ये होगा ही होगा। कितनी बार आपने जीवन में देखा होगा, कोई परेशान है, कोई बाहर से आया है, हम आते ही उसको पानी का गिलास ही क्यों देते हैं सबसे पहले। जैसे आके आदमी, कोई मेहमान भी घर में बैठता है, तुम फौरन उसके हाथ में चाय का प्याला लाके उसके मुंह से क्यों नहीं लगा देते कि ले भाई पी, और उसकी नाक दबा के उसे पिला दें? नहीं करते ना, हम उसको आराम से सम्मानपूर्वक आते ही जल पिलाते हैं। तो ये क्यों बनी परंपरा पानी पिलाने की, कि बाहर से वो किसी भी प्रकार की कोई मन की ऐसी अवस्था लेकर आया है। थकान भी मन की अवस्था होती है कि बाहर के परिवेश से आया, उस एनवायरनमेंट से, तो उसको स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए कुछ चाहिए। तो जल हर चीज को सेटल करता है, सेटल डाउन। तो मेहमान आया, पानी पिलाया, तो वो एक राहत की सांस लेता है कि चलो अब जो इधर उधर की थकान थी या और विचार थे, उनसे हट के मैं अब प्रसन्न मन से बात करूं। तो ये, इसको जल चिकित्सा कहते हैं, वाटर थेरेपी। अब सवाल है कि हर समय तो आपके पास पानी नहीं होता। आप ऑटो रिक्शा वाले से लड़ रहे हैं तो उससे ये थोड़ी ना कहेंगे कि भाई ठहर जरा, मैं पानी की बोतल दुकान से ले आऊं, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था उसमें ये उपाय बताया था, तो उसके बाद मैं क्रोध करूंगा। वो तो मौका ही नहीं मिलना ना, क्योंकि गर्म है पतीला और ये पानी का गिलास ही तो वो कपड़ा है, तो कैसे उठाएंगे आप? तो हर समय पानी का गिलास तो आपके पास है नहीं। अब फंस गए ना पूरी तरह से। अब बताओ क्या करोगे? गुस्सा आ रहा है, रोकना है, और याद आ रहा है कि वीडियो में पहला उपाय बताया था पानी का गिलास, तो लो मारे गए, गिलास तो है नहीं। कोई बात नहीं, मुट्ठियां तो हैं, हाथ तो हैं, और जब गुस्सा आता है तो पहला मन क्या करता है कि मुक्का लो और मारो सामने वाले के। मारने का मन करता है दूसरे को, हिंसा का भाव। तो गुस्से का जो प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट, वो हिंसा है। मन हिंसा से भरता है। तो ठीक है, मुट्ठियों को कस के भींच लीजिए, जितना ज्यादा कस के भींच सकते हैं, और उसी के समानांतर पैरेलल आप अपने जबड़ों को भी कस लीजिए। बिल्कुल गुस्से में आप उस पीक पर पहुंच जाइए कि अब आप सामने वाले को पीटेंगे ही, लेकिन पीटना नहीं है। वो जो मुट्ठियां आपने कस के बांधी हैं बुरी तरह से, जितना कस के, उनको एकदम से रिलीज कर दो, और रिलीज करो नीचे की तरफ छोड़ते हुए, धरती की तरफ। क्योंकि अगर आप किसी के पास मेज पर भी बैठे टेबल पर बात कर रहे हैं, अच्छा तो तरीका होता है कि आकाश की ओर मुट्ठियां छोड़ दो, लेकिन वो दूसरे वाले को लेगा कि कोई जूडो कराटे या कुंफू के स्टाइल से आप उसे पीटने तो नहीं आ रहे, तो इसलिए वो स्टाइल मत रखना। स्टाइल बदलते हैं क्या, कि नीचे की तरफ बहती हमेशा चीज ज्यादा नीचे की तरफ ही है ना अक्सर। तो क्रोध की जो एनर्जी है, लोअर एनर्जी है, तो इसे नीचे की तरफ बहाने के लिए उस मुट्ठियां जो आपने कस ली थी, और ऐसा 5 बार कीजिए, छोड़ दीजिए, और गुस्सा रिलीज होकर नीचे चला जाएगा। तो ये दूसरी विधि। अब तीसरी विधि क्या है? ये सब वैज्ञानिक विधियां जो मैं आपको बता रहा हूं, हाइपर पावरफुल एंड इफेक्टिव थेरेपीज। क्या है अगली? श्वास का चलना। अगर हम अपनी श्वासों की गति को स्थिर रख पाए तो जीवन में कभी क्रोध कर ही नहीं सकते। आपने देखा जिनको कभी क्रोध नहीं आता, उनके होठों पर मुस्कुराहट रहती है,
क्रोध को रोकने का ये भी एक उपाय है मुस्कुराहट। और मुस्कुराहट कैसे आती है? क्योंकि अंदर की जो उनकी श्वासों की गति है वो उसको नहीं गड़बड़ाने देते। अगर आपने श्वास की गति को उसी रिदम पर रखे हुए स्थिर कर लिया जिसमें आप शांत रहते हैं, क्रोध में आप पहले देखिएगा आदमी की श्वास कैसे चलने लगती है, जैसे कि लोहार की धौंकनी, जैसे कि भाप के इंजन का वो जो पहिया ऐसे घूमता है तेजी से और उसके अंदर जो आग जल रही होती है इंजन के अंदर, तो श्वास इस तरह से भभकती है लोहार की धौंकनी की तरह। तो उस श्वास की गति को आप बढ़ने ना दें, अपने श्वासों को नियंत्रित रखें। तो उससे क्या होगा कि वो जो श्वास की ऊर्जा आपने नियंत्रित की, अब वो कहाँ जाकर रिलीज होगी? आपके होठों पर। और आपके होठों पर वो गाली बनकर नहीं आएगी, मुस्कुराहट बनकर आएगी। जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो जो ये रेल का इंजन, भाप का इंजन जो बना हुआ है श्वासों का, ये फिर गालियां देता है क्रोध में। और जब उसकी गति मंथर होती है, बिल्कुल हाथी की तरह चाल होती है, तो फिर मुस्कुराहट आती है। अब मुस्कुराहट आएगी आपके चेहरे पर तो मधुर शब्द आएंगे। तो उससे होगा क्या कि आप दूसरे का भी क्रोध शांत कर देंगे। अपना तो किया ही किया, दूसरे का भी कर दिया। तो ये अब इतनी विधियां जो अभी तक बताइए, उनमें से देखिए आप कि अगर सारी विधियों को आपने एक साथ कर दिया तो क्रोध तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेगा। ये मैं एक विधि कोई भी आपको चुनने के लिए बता रहा हूं, उस मौके पर, उस अवसर पर, उस मोमेंट पर। ये फर्स्ट एड है आपके लिए। ये कोई उपाय नहीं है कि अंतिम उपाय है कि रोग आपका जो क्रोध का है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। वो नहीं हो सकता। उसके लिए दूसरी चिकित्सा पद्धति है जिसको सर्जरी कहते हैं हम, शल्य चिकित्सा। उसके लिए तो किसी, जिसको कहते हैं कि बुद्ध पुरुष के पास बैठकर आपको अपनी सर्जरी करवानी पड़ेगी, जो आपको डांट डांट के, आपको धिक्कार धिक्कार कर आपके भीतर से इस रोग को काट सके, वो अलग है। पर मैं फर्स्ट एड बता रहा हूं क्योंकि हर रोज ये होना है, नियम से होना है, जरा जरा सी बातों पर होना है। तो उसको हमने फर्स्ट, और जब ये हम फर्स्ट एड की तरह इसको संभालना सीख जाएंगे तो एक अच्छे परिणाम निकलेंगे हमारे सामने कि हम अपनी बड़ी चिकित्सा भी करवा सकें। और अगला उपाय और भी बताऊं मैं आपको। ये तो इतने उपाय हो गए। अब क्या है कि क्रोध आ रहा है आपको, आप कोई भी अपनी पसंद का एक गीत गाना शुरू कर दीजिए। कोई भी गीत, कोई भी कविता, आप उसका मन ही मन गायन शुरू कर दीजिए। और ये भी नहीं तो बहुत सारे जो भक्ति भाव वाले होते हैं उनके पास बहुत सारे जाप होते हैं, अपने अपने देवी देवता हैं, बेहिसाब हमारे पास देवी देवता हैं, कोई कमी नहीं है। किसी भी देवी देवता को बुला लीजिए कि भाव आओ जरा बैठो, मैं तुम्हारा जाप करूंगा। वो भी खुश कि चलो भाई लगे हाथ। वो देवी देवता भी कहेंगे इसको 1000 बार क्रोध आए दिन में, भगवान करे, क्योंकि 1000 बार क्रोध आएगा तो 1000 बार ये हमें बुलाएगा। तो जाप करना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि जाप से उठती ऊर्जा क्या करेगी, वो वही काम करेगी जो जल की, ठंडी जल की बूंदें उबलते दूध के लिए काम कर रही है। और ये होगा, लेकिन ये सारी चीजें करने जैसी है। हमें करना तो पड़ेगा ना, और हम इसे करने से ही तो बच जाते हैं। और जब करने से बच जाते हैं तो हर बार आदमी एक ही सवाल करता है। और ये सवाल मैंने क्यों उठाया, क्योंकि अनेक YouTube के वीडियो के बाद अनेक जिज्ञासाएं आई कि हमें बहुत क्रोध आता है, इसका कोई उपाय बताओ। अनेक लोग मुझसे कई बार मिलते हैं तो उनका सामान्यतः प्रश्न ये होता है कि यार हम अपना टेम्पर जल्दी यूज कर जाते हैं, उसको कैसे करेंगे वो लूज ना करें, इतना गुस्सा इतना जल्दी हमें आ जाता है, तो बताओ ना कुछ ऐसा। अब यही तो बता रहा हूं मैं, लेकिन अब करने की बारी है उसको, कि उसको जीवन में उतारने के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, इतनी सजगता दिखानी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज मस्ट, अभ्यास। और आप देखिए इनको करके कितना अच्छा लगेगा आपको। और यदि इसको थोड़ा सा बढ़ा सकें तो और अच्छा है कि आपको किसी पर बहुत क्रोध आ रहा था और उस क्रोध के एकदम बाद आप अपनी अभिरुचियों का, यानी हॉबीज, अपने शौक को वहां पर ले आइए। मानकर चलिए आपको हारमोनियम बजाने का शौक है, गिटार बजाने का शौक है, बांसुरी बजाने का, नाचने का, या कोई भी एनी टाइप ऑफ योर हॉबी,
आप अपने उस शौक को याद कीजिए, उस कोशिश कीजिए कि उसको करने में लग जाएं, और देखिए वो क्या होगा फिर, कि वो जो क्रोध की ऊर्जा थी वो बड़ी शक्तिशाली होकर आपको अपनी हॉबी की एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। था तो तूफान, बड़ी ताकतवर ऊर्जा होती है क्रोध की, उसको कन्वर्ट करना है। तो एनर्जी का कन्वर्टर आपकी हॉबी बन जाएगी, तो उससे फायदा उठाया जाए, प्रोडक्टिव। पानी कितना भयंकर होता है, जब ऊपर से गिरता है पर्वतों से सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन उसके नीचे हम जब बड़े बड़े डैमो लगा देते हैं, बांध बना देते हैं, तो बांध से क्या होता है, कितनी बिजली पैदा होती है। तो बस यही करना है, क्रोध की उठती हुई ऊर्जा का जो जल है, उसकी जो शक्ति है, उसको कन्वर्ट करके आपको अपने लिए पॉजिटिव बनाना है, और रोकने के ये उपाय। तो अब आप इन सारे उपायों को मन मन में सोचिए और अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट में रखिए कि आप सबसे पहले कौन से उपाय को अपनाएंगे। और हालात को देखकर, पानी मिल रहा है पानी पी लीजिए, पानी नहीं है मुट्ठियां भींच लीजिए, जबड़े भींच लीजिए, उनको रिलीज कर दीजिए, मुस्कुरा लीजिए, जाप कर लीजिए, गीत गा लीजिए, है ना कितने सारे ऑप्शन। तो अब बारी करने की ओर आप देखिए। पक्की बात है, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस 21 दिन कर ली, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 21 दिन चाहिए होती है, 21 दिन अगर आपने इसको संभाल लिया, तो फिर आप एक नए इंसान बन के निकलेंगे।